नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चिराग पासवान का महागठबंधन पतंज। बोले विपक्ष को पता है कि सत्ता में नहीं आएंगे तो झूठ बोलने में क्या हर्ज है। फिर बात करेंगे मैं अब लालू जी की छत्र छाया में नहीं, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा मेरी राह अलग है, मार्गदर्शन जनता से मिलता है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का नेता प्रतिपक्ष पर बड़ा हमला, बोले काल कोठरी में मुख्य कैदी होगा तेजस्वी यादव। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने छठ पूजा के समापन पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, श्रद्धालुओं की कुशलता की भी प्रार्थना की। यूपी की राजधानी लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान रामराज की तरह पवित्र और पुण्य भूमि हो जाता है। IRCTC घोटाले मामले में लालू परिवार ने रोजाना ट्रायल पर जताई आपत्ति, कहा चुनाव प्रचार और केस दोनों संभालना मुश्किल। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी, 1 जनवरी से लागू हो सकते हैं, 50 लाख कर्मचारियों और 69 पेंशनरों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में आज से शुरू हुई SIR की प्रक्रिया, 7 फरवरी 2026 तक चलेगी प्रक्रिया। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को EC का नोटिस, 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला था नाम। भयानक चक्रवाती तूफान ने बदला मोन्था, ओडिशा के 8 जिलों में भारी बारिश। राहुल गांधी, अखिलेश यादव की राह चले आदित्य ठाकरे, BMC चुनाव से पहले वोट चोरी पर किए बड़े दावे। प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को फिर आएंगे बिहार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया पूरा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा झूठ बोलने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार में महागठबंधन द्वारा घोषणा पत्र जारी करने की अटकलों के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार यानी आज इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि विपक्ष चुनावी राज्य में सत्ता नहीं आएगा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन को लेकर। बता दें कि विपक्ष की विभिन्न घोषणाओं के आधार पर सवाल उठाते हुए चिराग पासवान ने तर्क दिया कि इसके लिए कम से कम 7 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करना, जो बिहार के मौजूदा 3 लाख करोड़ रुपए के बजट से भी ज्यादा है। पासवान ने संवाददाताओं से कहा, अगर आपको पता है कि आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो घोषणाएं करने में क्या बड़ी बात है। उन घोषणाओं का आधार क्या है? एक तरफ आप दावा करते हैं कि आपकी सबसे बड़ी घोषणाओं में से यह एक है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार का बजट क्या है? यह 3 लाख करोड़ रुपए है। अगर आप न्यूनतम वेतन की भी गणना करें तो लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने के लिए आपको कम से कम 7 से 9 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यह बजट कहां से आएगा? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख ने कहा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जानते हैं कि झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि वे सत्ता में नहीं आएंगे। आप अपनी बाकी सभी घोषणाओं में से कैसे पूरा करेंगे? जब आप अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हो तो कृपया आगे का रास्ता बताएं। आप राज्य का राजस्व कैसे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं? विपक्ष के नेता जानते हैं कि अगर उन्हें सत्ता में नहीं आना है तो झूठ बोलने में कोई भी बुराई नहीं है। बड़े बड़े वादे करने में आखिर क्या हर्ज ही है? उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में सत्ता में आएगा तो हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार जगह दी जाएगी। चिराग ने ये भी कहा, हम योग्यता और मेहनत के आधार पर अवसर देंगे, ना कि परिवारवाद के आधार पर। चिराग ने कहा, आरजेडी की राजनीति सीमित परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। यादव का मतलब आज सिर्फ लालू परिवार रह गया है। मुसलमानों को वे केवल वोट बैंक की तरह देखते हैं। यह बात आज से तय नहीं हुई है, यह लालू यादव ने राजनीतिक करियर से लागू की है। उन्होंने मुसलमानों को कभी अपना परिवार नहीं माना, बस यादवों को ही अपना परिवार माना है। बिहार की राजनीति में लालू यादव परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने चुनाव प्रचार से पहले ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी मौसम में हलचल सी मचा दी है। जो पर्व त्योहार के मौसम में थोड़ी सुस्त पड़ गई थी, तेज प्रताप ने खुलकर कहा अब वे अपनी मेहनत के दम पर राजनीति करेंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में।
बता दें कि चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा, लालू जी जननायक थे, लेकिन अब वे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मार्गदर्शन देते हैं। मुझे वह मार्गदर्शन नहीं मिलता। मेरा मार्गदर्शन बिहार के गरीबों और युवाओं से आता है। तेज प्रताप के इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक स्पष्ट संकेत मान रहे हैं कि लालू परिवार में मतभेद अब सतह पर आ चुका है। लंबे समय से राजनीतिक छवि में लालू के बड़े बेटे के टैग से परेशान दिख रहे तेज प्रताप अब खुद को स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। गौरतलब है कि तेज प्रताप ने बिहार चुनाव में चल रहे जननायक के बहस को फिर से सतह पर ला दिया है। इस बहस में उन्होंने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा, जो लोग खुद को जननायक कहते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी ही सच्चे जननायक थे, जिन्होंने समाज और देश के लिए काम किया। तेज प्रताप ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान में राहुल गांधी और छोटे भाई तेजस्वी यादव पर सीधा वार साफ झलकता है। उन्होंने जिस तरह मार्गदर्शन नहीं मिलता और सच्चे जननायक जैसे बातें कही, उन्होंने कहा, मैं अपने बल पर काम करूंगा और जनता के बीच जाकर परिणाम दिखाऊंगा। बता दें कि तेज प्रताप के इस बयान ने आरजेडी के अंदर नई समीकरणों की चर्चा छेड़ दी है। पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि तेज प्रताप का ये रुख परिवार में राजनीतिक दूरी को और गहरा कर सकता है। तेज प्रताप का यह बयान साफ करता है वे अब परिवार की परछाई से निकलकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के इरादे से मैदान में है। चुनावी मौसम में यह बयान न सिर्फ आरजेडी के भीतर हलचल मचा रहा है, बल्कि बिहार की सियासत को एक नया मोड़ भी दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के तेवर और बयान दोनों तेज होते जा रहे हैं। इसी क्रम में बक्सर के पूर्व सांसद और केंद्र सरकार के पूर्व राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अपनी 3 दिवसीय प्रवास के दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। भाजपा के चुनाव कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने पुराने जोश में सियासी तीर चलाई और कई बड़े दावे किए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा से की। उन्होंने कहा, बिहार की पहचान 2 बिहारी नेताओं ने दिलाई, एक अटल बिहारी जो अटल भी थे और बिहारी भी, और दूसरे नरेंद्र बिहारी जिन्होंने बिहार दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। उन्होंने याद दिलाया, जब बिहार दिवस मनाया गया था वे अपने परिवार और 50 कलाकारों के साथ उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चौबे ने कहा, नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से हुंकार रैली की थी, जिसके बाद राज्य में विकास और राष्ट्रवाद की नई सोच शुरू हुई। अपने पुराने अंदाज में चौबे ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राजस्थान का एक भ्रष्टाचारी जिसे वहां की जनता ने उखाड़ फेंका, अब बिहार में वंशवाद को बढ़ावा देने आया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को दुमुहा सांप और कालनेमी की टोली बताते हुए कहा, ये लोग हनुमान रूपी भाजपा को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बक्सर की धार्मिक पहचान का जिक्र करते हुए चौबे बोले, यह श्री राम की धरती है जहां ताड़का का वध हुआ था। अब बिहार की जनता इन भ्रष्टाचारियों का वही हश्र करेगी जैसा रक्तबीज और कालनेमी का हुआ था। चौबे ने कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, बक्सर का मौजूदा विधायक ठेकेदारी और दबंगई की राजनीति करता है। जनता अब इस राजनीति से ऊब चुकी है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आनंद मिश्रा को ईमानदारी की मिसाल बताते हुए कहा कि एक तरफ आनंद ही आनंद है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और अपराधियों की टोली। चौबे ने याद दिलाया कि मिश्रा ने राष्ट्र सेवा के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़ी, जो साफ सुथरी राजनीति का प्रतीक है। चौबे ने अपने भाषण में राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, तेजस्वी को लोग नौकरी मैन कहते हैं, लेकिन अब वे जेल मैन बनेंगे। भ्रष्टाचार इनके डीएनए में है। पिता जेल में रहे, अब बेटे की बारी है। उन्होंने ये भी कहा, तेजस्वी यादव बक्सर जेल के मुख्य कैदी होंगे। इसके साथ ही चौबे ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, बिहार के पप्पू जमानत पर है, दिल्ली के पप्पू जमानत पर है, यूपी में सप्पू और बंगाल में गप्पू सब भ्रष्टाचार की टोली है। चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा, भाजपा जेडीयू गठबंधन बिहार के विकास और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुखिया रहेंगे, क्योंकि जनता वंशवाद नहीं विकास चाहती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।